दिल को छू लेने वाली एक सच्ची कहानी। इट्स माई प्लेज़र। तो किसी एक की खुशी में भी छिपा है हमारा सच्चा आनंद। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही टू व्हीलर जिसका नाम प्लेज़र, तो वो ऐसे ही पड़ी थी कई दिनों से और अब वो यूज़ में भी नहीं आने वाली थी, उसका उपयोग भी नहीं होने वाला था। तो सोचा इसको बेच दे, पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएगी और किसी के काम भी आ जाएगी और हमें इसके पैसे भी मिल जाएंगे। तो उसकी एक ऐड दी, 30,000 में प्लेज़र गाड़ी टू व्हीलर बेचना है, जिसको भी चाहिए कांटेक्ट करें। तो कई लोगों के फ़ोन आए ऐड देखकर। कईयों ने 25 बोले, किसी ने 26, 27, 28, 29 तक आया। तो 29 वाले को भी पेंडिंग में रखा। फिर एक दिन किसी का सवेरे कॉल आया कि हमने आपकी ऐड देखी है और हमें वो प्लेज़र गाड़ी चाहिए। इधर उधर से कैसे भी करके मैं 24,000 इकट्ठा कर पाया हूँ। फिर मेरा फ़ोन बेचकर जो आएंगे वो भी मैं ऐड कर दूँगा, लेकिन प्लीज़ आप वो गाड़ी किसी को बेचना मत, क्योंकि मेरा बेटा इंजीनियरिंग में है, अभी लास्ट ईयर में है। अब तक तो उसने पैदल, साइकिल से, ऑटो से, बस से या कैसे भी करके उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी है, लेकिन अभी मेरा ऐसा मन है कि मेरा बेटा लास्ट ईयर में टू व्हीलर लेकर जाए। तो आपकी ऐड देखी सो आपको कॉल किया, तो प्लीज़ आप किसी को वो बेचना मत। तो हमने उनको ओके कह के फ़ोन रख दिया। उसके बाद संकल्प चले, उसकी बातें जो है तो वो सुनी जो थे उसके थॉट चलने लगे। तो अंदर से ऐसे हुआ कि नहीं नहीं, वो बेचारा अपना मोबाइल बेचेगा। उनको सामने कॉल बैक किया। तो जब कॉल बैक किया तो हमने बोला उनको कि भाई आप अपना मोबाइल मत बेचना, आपके पास 24 है ना, आप 24 लेकर ही आ जाइए। तो एक दो दिन बाद उसका कॉल आया कि सर मैं कितने बजे आऊँ, बेटे को लेकर आऊँ, अकेला आऊँ, आप कहीं डिस्टर्ब तो नहीं होंगे, आप जब फ्री है तब आप बताइए, हम लेने आ जाएंगे। तो हमने ठीक है बताया। दूसरे दिन जब वो आए, पिता और पुत्र दोनों ही आए, उसने सीधा ही 24,000, 50-50 की नोट, 100, 500 की, ऐसे नोट इकट्ठी की हुई थी। ऐसे लगता था कहाँ कहाँ से बेचारा ले आया होगा इकट्ठा करके। और जैसे ही उसने 24 दिए, उसने बोला कि आप गिन लो सर। तो हमने बोला कि नहीं, आप गिन कर ही लाए हैं। और बेटा जो है उसको मैंने जब प्लेज़र की चाबी दे दी, तो बेटा प्लेज़र के आगे जाकर प्यार से हाथ गाड़ी पर घुमाने लगा। अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। उनके फेस पर इतना आनंद, इतनी खुशी थी, इतना प्लेज़र था, और उसके पिता के मुख पर भी इतना ही आनंद था। तो वो देखकर मेरे मन के अंदर, मैं खुद इतना खुश हो गए हम लोग कि जैसे कहेगी कि बहुत आशीर्वाद, बहुत दुआएं, कहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, ऐसा फील होने लगा। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव एनर्जी होती है या दुआएं, ब्लेसिंग, आशीर्वाद जब हमें मिलता है तो अंदर से अपने आप खुशी महसूस होने लगती है। तो ये सीन देखकर अंदर से बहुत खुशी मिली, मन को बहुत सुकून, शांति मिली। फिर वो जा रहा था तो बहुत अभिवादन करने लगा, शुक्रिया करने लगा, झुक कर किया। तो मतलब इतना खुश हो था वो। फिर हमने, वो जब जा रहा था तो 500 की नोट दे दी और बोला कि आप जाते समय मिठाई ले लेना, और शायद सोचा कि पेट्रोल के पैसे नहीं होंगे तो करके, तो पेट्रोल भी आ जाएगा और मिठाई भी आ जाएगी। और वो ले गया। वो लेकर प्लेज़र गाड़ी चला तो गया, लेकिन उसके बाद हमें संकल्प चले कि कितनी खुशी आज मिली है। उन, जैसे कहते हैं ना कि आशीर्वाद जो है, दुआएं जो हैं, उसको हम कभी खरीद नहीं सकते हैं। तो ये जो उनको, किसी को हम हेल्प करते हैं सच्चे दिल से, और दिल को जो सुकून मिलता है, वो सुकून क्यों मिलता है? सामने वाले की हमें आशीर्वाद, दुआएं मिलती हैं, ब्लेसिंग मिलते हैं। क्योंकि
ब्लेसिंग जो है, आशीर्वाद जो है, मेरा मानना ऐसा है कि सिर्फ पैर छूने से ही नहीं मिलते हैं। बड़ों के पैर तो छूने ही चाहिए, लेकिन ये जो आशीर्वाद है, किसी को समय पर सच्चे दिल से जब हम मदद करते हैं समय पर, तो उनसे उनके दिल से जो दुआएं निकलती हैं वही हमारे लिए आशीर्वाद का काम करती हैं। आप भी एक बार किसी बुज़ुर्ग महिला को, माता को या भाई को, जो बुज़ुर्ग हैं, वो फल वाले हैं या सब्जी वाले हैं, किसी को 5 या 10 रुपया ज़्यादा देकर देखना, उनके चेहरे पर कितनी खुशी आती है। और हम कई बार हम देखते हैं कि सब्जी फल वाले से कितना हम 1-2 रुपया कट करवाते हैं, और कहीं गए हैं बड़े शोरूम में, बड़े होटलों में, तो वहाँ पर हम बोलते हैं इतना कम करें, नहीं ना। तो कभी भी जो गरीब है बेचारे, मतलब गरीब माना जो ऐसा बिज़नेस करते हैं अपना, जिसको ज़रूरत है, वहाँ पर कभी भी हम 1-2 रुपए के लिए उनके साथ जैसे कम करने के लिए बोला चाली ना करें हम, तो उनके फेस पर जो खुशी और जो दुआएं हैं वही हमारे लिए खुशी और दुआएं बन जाती हैं और हमारे आनंद का कारण बन जाती है। तो भगवान ने जब हमको दाता बनाया है, तो किसी एक को तो आप देख कर देखिए, बहुत आनंद आएगा। इट्स माय प्लेज़र। और ऐसी ही रोचक सत्य कहानियाँ, आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। ओम शांति।